अखिलेश यादव जी ने मुझे यहाँ के लिए निर्देश दिए कि आप रामपुर में सबको जोड़ दें, सारे इख्तिलाफात धर्म जात के खत्म कर दें। एक समय तक रामपुर की राजनीति में आजम खान हावी रहे, अब वो परिवार समेत जेल में है। बिना उनकी मौजूदगी के ये चुनाव हो रहा है और ये माना जा रहा है कि आजम खान और किसी को चाहते थे, अखिलेश यादव ने आपको यहाँ पे भेजा। तो किसान के बेटे को ये कहा जा रहा है कि वो पैराशूट से लाया गया। तो समाजवादी पार्टी में दो फाड़ साफ दिख रहा है। सारे मुल्क में हुई है, लेकिन रामपुर भी उनसे महफूज नहीं रहा। आपके ऊपर जो सीधा सीधा आरोप है वो ये कि आप ऊपर से उम्मीदवार बन करके आए। हम अपनी चुनावी यात्रा में अब आप पहुंचे हैं रामपुर। मुरादाबाद और रामपुर ऐसी सीट रही है जो पिछले चुनाव यानी 2019 में समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। यही वो दो सीटें थी जिसने सपा की लाज बचाई थी और इस बार इन दोनों सीटों पर दो दो उम्मीदवारों ने नामांकन किया। कहीं न कहीं पार्टी में मतभेद खुल करके सामने दिखे। रामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं मौलाना नदवी साहब, वो हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पार्टी का क्या हाल है, दो फाड़ कैसे दिख रही है। नदवी साहब, देखिए, रामपुर में समाजवादी ने उत्तर प्रदेश में भी बहुत काम किया था, रामपुर में भी बहुत काम किया उन्होंने। और रामपुर में एक लहर है, वो धर्म जात और पार्टी से उठकर है इंडिया के हक में, पीडीए के हक में। तो लोगों ने मन बनाया हुआ है और वो सब लोगों का यकसा ही फैसला है। वो नताइज से आप हजरात को पता चल जाएगा कि किसी एक धर्म विशेष या एक धर्म जात या किसी उसकी वजह से नहीं, बल्कि लोगों ने मुद्दे की बुनियाद पर इंडिया गठबंधन की जो आइडियोलॉजी है उसको एक्सेप्ट करते हुए और अखिलेश यादव जी की जो पीडीए है उसको चॉइस करते हुए उन्होंने उसको पसंद किया, उस पर वो वोट कर रहे हैं। और फिर जो अखिलेश यादव जी ने मुझे यहाँ के लिए निर्देश दिए कि आप रामपुर में सबको जोड़ दें, सारे इख्तिलाफात धर्म जात के ख़त्म कर दें और एक परिवार रामपुर को बना दें। और सब परिवार तो है ही, एक मुल्की परिवार है हमारा, लेकिन स्पेशली रामपुर में काफ़ी सालों से एक तनाव का माहौल एजेंसीज़ के दरमियान था और अथॉरिटीज़ के दरमियान, अवाम के दरमियान, फिर अवाम के दरमियान आपस में ज़ात नाम धर्म के दरमियान बहुत सी चीज़ें होती रही हैं, पिछले सारे मुल्क में ही हुई हैं, लेकिन रामपुर भी उनसे महफूज नहीं रहा। तो इंशाल्लाह हम सब, उनकी कोशिश है, अब जब हमने अवाम में ये रखा कि हम सब चीज़ों को इनको ख़त्म करके एक परिवार की तरह रामपुर को बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छा, लेकिन आपके ऊपर जो सीधा सीधा आरोप है वो ये कि आप ऊपर से उम्मीदवार बन करके आए। नहीं, ये जिन लोगों को खबर नहीं थी, पता नहीं था, तो उन्होंने ये समझा कि इमाम साहब दिल्ली में रहते हैं, पार्लियामेंट की मस्जिद में रहते हैं और उनको जो है अखिलेश यादव जी ने वहाँ से रामपुर भेज दिया। लेकिन हकीकत ये थी कि मैं रामपुर में ही पैदा हुआ। मेरे वालिदैन अभी कुछ साल पहले फौत हुए, मेरे चचा यहाँ बैठे हुए हैं, चचाजाद भाई, रियल भाई, ब्रदर, 6 ब्रदर, बहन, सब रामपुर में रहते हैं। रामपुर के अलावा कहीं और हमारा घर नहीं है। मस्जिद की अकोमोडेशन तो मस्जिद की होती है। तो जब ये सब चीज़ें लोगों को मालूम हुई कि ये रियलिटी इसके अलावा है जो फैलाया जा रहा है कि पैराशूट के, तो उन्हें और ज़्यादा हमदर्दी हुई कि एक हमारे यहाँ के रामपुर के बेटे को, जो एक किसान के बेटे को ये कहा जा रहा है कि वो पैराशूट से लाया गया, तो उससे और ज़्यादा उनको रियलिटी के बाद में पता चलता है, तो ये पता चलता है कि नहीं, अफवाहें हैं ये। चलिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन जो मैंने जितना रामपुर को घूमा, देखा, जाना, आसिम रजा समेत जिले के पदाधिकारियों से बात की, तो समाजवादी पार्टी में दो फाड़ साफ दिख रहा है। एक धड़ा है जो घर बैठा है और दूसरा जो है आपके साथ लगा है। नहीं, ऐसा नहीं है। समाजवादी एक परिवार है और परिवार में यही सब लोगों ने तय किया हुआ है कि वो जो पार्टी मुखिया का आदेश है, साइकिल को, पीडीए को, सब उसको वोट देंगे। उसके अलावा छोटी मोटी परिवार में छोटी मोटी चीज़ होती है तो वो उस नोयत की है, और वो भी जो है बाद में पीछे से यही कह रहे हैं कि आप परेशान मत होइए, हम सब लोग आपके सब साथ में हैं, सब लोग साथ में। लेकिन जब दूसरों से बात हो रही है तो वो लोग ये कह रहे हैं कि हमको तो पूछा ही नहीं गया है। नहीं, जाहिर सी बात है, वो परिवार का हिस्सा है, जब भी उनको ये एहसास हो रहा है। पूछा नहीं गया है ऐसा नहीं है, सब पूछेंगे, पूछा भी था। ये सब चीज़ें लव क्वारल्स हैं, ये समझिए जैसे ये। अच्छा, लंबे समय तक रामपुर की राजनीति में आजम खान हावी रहे हैं, अब वो परिवार समेत जेल में है।
बिना उनकी मौजूदगी के ये चुनाव हो रहा है और ये माना जा रहा है कि आजम खान और किसी को चाहते थे, अखिलेश यादव ने आपको यहाँ पे भेजा, तो उसका भी कुछ असर है क्या? नहीं, देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि पार्टी मुखिया ने जो फैसला लिया तो उसके फैसले को सब लोगों ने माना है। आजम भाई ने कोई विरोध नहीं किया और उनके सहयोगियों ने भी कोई हमारा विरोध नहीं किया है और ऐसी कोई चीज़ है नहीं रियलिटी में। और बहुत मामूली सी कुछ चीज़ें होती हैं तो परिवार की तरह होती हैं, परिवार की तरह सॉल्व भी हो जाती हैं। आपके साथ जो दूसरे आसिम राजा ने नामांकन किया था, वीरेंद्र गोयल है और लोग भी, वो तो खुल करके बोल रहे हैं कि हम नहीं हैं, उनके साथ चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, पूरे परिवार में सब एक जैसे नहीं हो सकते और करने में और कहने में फ़र्क होता है। पार्टी को सपोर्ट करना एक अलग है और किसी व्यक्ति से अगर कोई वो है, इख्तिलाफ है, तो वो भी टाइम बिंग होता है। जब उन्हें हकीकत का पता चलता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। आपका यहाँ पे मुकाबला किससे है? मेरे मुकाबले में कोई नहीं। किससे लड़ रहे हैं? किसी से तो लड़ रहे होंगे, अपनों से लड़ रहे हैं या विरोधियों से लड़ रहे हैं? ना अपनों से और विरोधियों से भी मेरे सामने उनका, मैं समझता हूँ, चूँकि सब मुझे लग रहा है कि धर्मजात से ऊपर उठकर लोग वोट दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ हम ही हैं और हम ही जीतेंगे। आप यहाँ के रहने वाले हैं, दिल्ली में हैं, तो यहाँ जो भी चुनावी फैसला होगा उसके बाद आप दिल्ली चले जाएंगे, यहाँ की राजनीति में एक्टिव रहेंगे? देखिए, दिल्ली में तो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये उसूल है कि एमपी को फ्लैट देते हैं रहने के लिए। इसलिए तो देते हैं ताकि वो वहाँ पार्लियामेंट में मुद्दे उठाएं, जब वो दिल्ली आए तो दिल्ली में रहें। तो ऑलरेडी कोई आदमी मस्जिद में रह रहा है, उसका अकोमोडेशन है, तो उससे का सवाल। मतलब आप मान लिए हैं कि आपको एमपी बनने से कोई नहीं रोक सकता? बिल्कुल, ऊपर वाले ने चाहा तो कोई नहीं, क्योंकि जनता का फैसला सबसे ऊपर होता है। क्योंकि ये बात आ रही है ना कि ये तो चले जाएंगे दिल्ली और रामपुर की राजनीति में तो लोकल लोग यहाँ पे रहेंगे। ठीक है कि आप यहाँ के हैं, तो आप यहाँ कितना एक्टिव रहने वाले हैं? देखिए, मेरे जो है भाई, मेरे तायाजाद भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त, अहबाब, बचपन के सब यहाँ हैं, तो अपने परिवार को छोड़कर कब तक रह सकता है आदमी? हर बात में, दुख सुख में, खुशी में, गमी में, इस शहर में मैंने हिस्स किया, रामपुर में। यहाँ के कोई ऐसा ख़ानदान बाइज़्ज़त नहीं है जो मुझे ना जानता हो। सबसे राब्ते हैं मेरे, तो मुझे जो है वो, मैं अलहदगी सोच ही नहीं सकता कि मैं इनसे अलहदा वहाँ दिल्ली में अकेला क्या कहूँ। अच्छा, आप ही की बात मान लेते हैं, आप ही के दावे को मानते हैं, आप रामपुर से जीत जाते हैं, तो रामपुर के लिए क्या सोच रखे हैं, कैसा रामपुर बनाना चाहेंगे? देखिए, हम रामपुर को एक आइडियल डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे जिसमें मिसाल दी जाए कि यहाँ वाकई एक परिवार है। रामपुर खुद एक परिवार है। रामपुर ज़िला, यहाँ सबसे ज़्यादा तवज्जो हमारी है, जो मैंने महसूस की, जो टीन एजेस बच्चे हैं या उससे कम के बच्चे हैं 12-13 से पहले, उनकी तालीम का कोई इंतज़ाम नहीं है। मुझे मालूम हुआ है कि इंटर कॉलेज बहुत हैं, सबसे ज़्यादा है, लेकिन उनमें टीचरों की कमी है। वो टीचरों की कमी, ऐसे ही हम चाहते हैं कि माँ बाप को तवज्जो दिलाएं कि उनकी तरबियत करें। गुर्बत भी एक बड़ा मसला है, उस गुर्बत को दूर करने का सबसे आसान ज़रिया तालीम है। तो तालीम को भी हम चाहेंगे कि हर घर में पहुँचे, हर धर्मजात से उठ कर के पहुँचे और जो पीड़ित वर्ग हैं उनको साथ लेकर चलें, उनको उठाएं सब लोग, ताकि समाज की तरक्की के रास्ते में कोई पीछे ना रह जाए, सबका हिस्सा हो। एक सवाल उभरता है, जब भी कोई किसी कहीं की राजनीति में प्रभावी होता है और जब कोई उसमें हिस्सा मांगता है, शेयर मांगता है या आ जाता है, स्वाभाविक रूप से आपस में द्वंद्व होता है। तो आप यदि जीत भी जाते हैं तो उस द्वंद्व को कैसे संभालेंगे, पूरे परिवार को कैसे एक करेंगे? नहीं, देखिए, परिवार में अगर इंसाफ हो तो भेदभाव नहीं होता, और ये समझाना जो हेड फैमिली होता है उसका काम होता है कि वो सबको संतुष्ट करे कि भाई आप का हिस्सा ये है, आप ये काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो इंशाल्लाह सबके सहयोग से हो जाएंगे। 19 अप्रैल को चुनाव है, मतदान होना है, क्या 19 अप्रैल से पहले रूठों को, अपनों को मनाने की कोशिश करेंगे? नहीं, वो बराबर चल रही है, ज़्यादातर लोग मान भी गए हैं, 2-1 लोग रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में मान ही जाएंगे। चलिए, तो ये थे नदवी साहब जिनका मानना है कि हम यहाँ से जीतेंगे, अपना रामपुर बढ़िया अच्छा बनाएंगे, तालीम का सेंटर बनाएंगे और जो रूठ गए हैं उनको अपना बनाएंगे। अब तो ये वक्त बताएगा कि कितना अपना बना लेते हैं, क्योंकि ये राजनीति ऐसी चीज़ है, सत्ता ऐसी चीज़ है जो अपनों को भी दूर कर देती है।